राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे दिव्य और पावन भक्ति चैनल हिंदू धार्मिक कथाएं और श्री कृष्ण लीला में। यहाँ हम आपको कराएंगे परिचय उस दिव्य संसार से जहाँ गूंजती है श्याम की मुरली, राधा का प्रेम, गोपियों की भक्ति, धर्म की रक्षा, भगवत गीता का ज्ञान। हमारी हर कथा, हर भजन और हर शब्द आपके मन को शांति देगा, भक्ति भावना जगाएगा और जीवन को सही दिशा दिखाएगा। तो आइए श्रद्धा के दीप जलाएं, मन को भक्ति में डुबो दें और सुने कान्हा की अमृतमयी कथाएं। श्री कृष्ण कथा भाग 3, पांडव कौरव इतिहास से द्रौपदी चीरहरण तक। प्रेमियों, पिछले भागों में आपने सुना कृष्ण का जन्म, गोकुल लीलाएं, कंस वध, गुरु आश्रम, द्वारका की स्थापना और रुक्मिणी विवाह तक की कथा। अब कथा प्रवेश कर रही है धर्म के महायुद्ध की भूमि में, जहां कृष्ण केवल देवता नहीं बल्कि नीतिनायक बनकर खड़े होते हैं। हस्तिनापुर, दो धाराओं का संघर्ष। हस्तिनापुर समृद्ध राज्य, महान वंश, परंतु सत्ता की लालसा ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया। पांडव न्याय, विनम्रता, कौरव अभिमान, जाल, क्रूरता। पांडवों के पिता पांडु और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र एक ही वंश, पर नियति ने दोनों के मार्ग अलग कर दिए। कृष्ण और पांडवों का बंधन। कृष्ण पांडवों को हृदय से चाहते थे, विशेषकर अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन धर्म और भक्ति का संगम था। कृष्ण कहते, अर्जुन धनुष चलाना सीखो, पर सबसे कठिन युद्ध मनुष्य अपने भीतर लड़ता है। यही अर्जुन आगे चलकर गीता का शिष्य बनेगा। लक्ष्य वेद। अर्जुन का गौरव समय बीता, राजकुमार युवराज बने। राजसभा में द्रौपदी स्वयंवर का दिवस आया। परीक्षा कठिन। घूमती मछली की आंख को पानी में देखकर भेदना। वीर आए, राजा, सेनापति, महाबली, पर असफल रहे। तब अर्जुन खड़े हुए, ध्यान, संयम, श्वास स्थिर। धनुष उठा, तार खींचा, बाण छोड़ा। लक्ष्य भेद हुआ, सभागार गूंज उठा। पार्थ, धनंजय, द्रौपदी ने वरमाला पहना दी। कृष्ण भाव से मुस्कुराए। जहां धैर्य, प्रेम और धर्म हो, वहां जीत निश्चित है। राजसूय यज्ञ और शिशुपाल का अंत। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, सारी धरती का सर्वश्रेष्ठ राजा चुना गया। सभा में कृष्ण का सत्कार हुआ, पर शिशुपाल ने अपमान किया। कृष्ण ने चेताया, 300 अपमान सहूंगा, पर सीमा पार न करना। शिशुपाल रुका नहीं। कृष्ण ने सुदर्शन घुमाया, उसका अंत हुआ। धर्म चमका, अधर्म गिरा। कौरवों की छल योजना। द्यूत सभा। दुर्योधन के मन में विष ज्वलता था। शकुनी ने पासों का दुष्ट खेल रचा। पांडव बुलाए गए। धर्म ने सोचा, न्याय सभा में हमें क्या हानि, पर जहां अधर्म बैठे वहां न्याय बंध जाता है। युधिष्ठिर ने दांव लगाए। राज्य हारा, सेना हारी, भाई हारे। अंत में द्रौपदी भी दांव पर। सभागार सन्न हो गया। द्रौपदी आई, आंखों में आंसू, हृदय में अग्नि। उसने प्रश्न किया, क्या दास अपने स्वामियों को दांव लगा सकता है जो स्वयं हार चुका? क्या वह मुझे हार सकता है? सभागार मौन। धृतराष्ट्र अंधा, दृष्टि भी और विवेक भी। दुर्योधन ने दुशासन को कहा, उसे अपमानित करो। द्रौपदी चीरहरण और कृष्ण का चमत्कार। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना आरंभ किया। सभा स्तब्ध। भैरव सा अन्याय। धर्म रो पड़ा। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, हे कृष्ण रक्षा करो। कृष्ण द्वारका में थे, पर भक्त का पुकारते ही अनंत चीर बरसने लगा। दुशासन थक गया, पर चीर न समाप्त हुआ। सभा कांप उठी। यह कृष्ण की माया है। कृष्ण ने दुनिया को दिखाया, स्त्री का सम्मान ही धर्म है। जहां स्त्री रोती है वहां राज्य नष्ट होते हैं। धृतराष्ट्र घबरा उठा, क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, अभी बचा लिया, पर कल न्याय होगा। अधर्म के लिए निर्णय सुन चुका था। महाभारत निश्चित हुई। वनवास की अग्नि। पांडव वन गए। घोर वन, कठिन परिस्थितियां, पर साथ में कृष्ण का वचन और द्रौपदी का दर्द। वनवास में अर्जुन को दिव्य अस्त्र मिले। भीम ने राक्षसों को मारा। युधिष्ठिर ने तप किया। सहदेव नकुल ने रक्षा की। द्रौपदी ने धैर्य का सर्वोच्च मार्ग अपनाया। कृष्ण बीच बीच आते, आशा जगाते। अधर्म जितना बड़ा होगा, धर्म की विजय उतनी ही प्रखर होगी। शांति प्रयास। कृष्ण का दूत रूप वापसी पर कृष्ण ने कहा, पहले शांति प्रयास करेंगे, युद्ध अंतिम विकल्प है। कृष्ण हस्तिनापुर गए। सभा में बोले, पांडवों को उनका राज्य लौटा दो, नहीं तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन हंसा, सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। सभासन। धर्म थर्रा उठा। कृष्ण ब्रह्मरूप में प्रकट हुए। नेत्रों में अग्नि। देवगण प्रकट, अधर्म कंपित। दुर्योधन,
तू विनाश का व्रत ले चुका है, अब युद्ध अवश्य होगा। महाभारत का आरंभ, युद्ध पूर्व ध्वनि शंख बजा, पांचजन्य। धर्म और अधर्म की सीमा रेखा खिंच गई, भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन, धरा पर योद्धाओं का समुद्र। कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, अर्जुन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा पर धर्म के रथ को चलाऊंगा। यही क्षण था जहां मानव इतिहास बदलने वाला था, जब मोह, शंका, करुणा, प्रेम, भय सब एक योद्धा के मन में उमड़ा। अर्जुन ने धनुष गिरा दिया, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को मारकर क्या लाभ, युद्ध नहीं करूंगा। और तब कृष्ण का वचन अमरत्व को प्राप्त हुआ, गीता का ज्ञान प्रारंभ हुआ। भाग 3 समापन मंत्र, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगले भाग 4 में सुनेंगे अर्जुन विषाद योग, श्रीमद् भगवद गीता। उपदेश, विराट रूप दर्शन। युद्ध के 18 दिन, भीष्म द्रोण कर्ण वध, दुशासन और दुर्योधन का अंत, धर्म की पुनः स्थापना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।